हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्वेंटरी 70 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में डिफरेंस। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में कंफ्यूजन रहती है, तो आज हम इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हम क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करके यहाँ से हम अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले सिंपली दोस्तों मैं आपको पहला डिफरेंस इनके बीच में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 लिख के एंटर करता हूँ, यहाँ पे 1000 लिख के एंटर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अकाउंटिंग में आप जो भी एंटर कर रहे हैं वैल्यू, वो आपको इस प्रकार से शो हो रही है। इसके अंदर यहाँ पे जो आपको सिंबल शो हो रहा है रुपीज़ का, वो आपको सेल के लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं करेंसी में। करेंसी में जैसे कि हम 10 लिखते हैं या 1000 लिखते हैं, 2000 लिखते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे करेंसी के अंदर जो हमें सिंबल होता है वो हमें वैल्यू के जस्ट पास में ही दिखाई देता है। पहला डिफरेंस तो दोस्तों हमारा अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में इस प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड डिफरेंस की। इसके लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड डिफरेंस दोस्तों हमारा क्या होता है, यदि हम यहाँ पर जीरो वैल्यू एंटर करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, यहाँ पर जीरो वैल्यू एंटर करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से शो होता है। लेकिन अगर करेंसी में हम जीरो वैल्यू एंटर करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपको करेंसी के अंदर दिखाई देता है। यह हमारा दूसरा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग और करेंसी को पहचानने का। और अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यदि हम कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा डिफरेंस है अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ। जैसे कि मैंने -100 ऐड किया, यहाँ पे एंटर किया, -10 ऐड किया, -200 ऐड किया, 1000 ऐड किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आपको इस प्रकार से शो हो रही है अकाउंटिंग में। बट यदि हम करेंसी की बात करते हैं, करेंसी में यदि मैं माइनस में 100 लेता हूँ, माइनस में 10 लेता हूँ, माइनस में 2000, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है लेफ्ट साइड में सेल में अकाउंटिंग के अंदर, बट जो करेंसी है, करेंसी के अंदर आपको सिंबल के लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव चिन्ह दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डिफरेंस इसमें ये होता है। बट दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। करेंसी में आपको नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। सेकंड फॉर्मेट की मैं यदि बात करता हूँ, तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर होती है Ctrl+1। हम जैसे ही Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये ओपन हो गया बॉक्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेगेटिव नंबर, यहाँ पर हमने पहले से करेंसी सिलेक्ट है। नेगेटिव नंबर में हमें अभी ये वाला फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर रखा है। यदि हम सेकंड वाला फॉर्मेट चूज़ करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं, जो भी हमारे नेगेटिव नंबर है वो हमें रेड कलर के अंदर शो होंगे। अब यदि हम बात करते हैं हमारे थर्ड फॉर्मेट की, इसके ऊपर क्लिक करके हम ओके करते हैं, तो हमारा थर्ड फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। पहले जैसा कि आप पहले फॉर्मेट में देख रहे होंगे कि माइनस का चिन्ह हमारा सिंबल के लेफ्ट साइड में शो हो रहा था, बट अभी ये राइट में आ चुका है यहाँ पे वैल्यू के साथ में। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ फॉर्मेट की, जो कि है हमारा ये वाला। इसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रेड कलर के अंदर शो हो गया है, और जो माइनस वाला नेगेटिव चिन्ह है जो हमारा, वो हमारे सिंबल से राइट साइड में ही है। तो इस प्रकार से हमारे 4 फॉर्मेट होते हैं करेंसी के अंदर नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट जो हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट है, इसके अंदर हमारे ओनली एक ही फॉर्मेट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ Ctrl+1 टाइप करके। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ओनली सिंबल का ऑप्शन शो हो रहा है, बट नेगेटिव नंबर के लिए कोई भी फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अकाउंटिंग सिलेक्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में आपको अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में 3 प्रकार के डिफरेंस बताए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अकाउंटिंग में यदि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार का शो होता है। यदि आप यहाँ पे जीरो वैल्यू टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार से शो होता है। यदि आप नेगेटिव वैल्यू कोई भी टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार से शो होता है। देखिए ये तीनों आपको डिफरेंस मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं करेंसी में। करेंसी में यदि आप पॉजिटिव वैल्यू टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार से शो होता है, और यदि आप जीरो वैल्यू यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। यदि आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को टाइप करते हैं
तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से इन तीनों डिफरेंस के द्वारा आप अकाउंटिंग और करेंसी के बीच का पता लगा सकते हैं, इनके बीच के डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी और अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में डिफरेंस आप सभी को पता लग गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है और इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।